नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम जज बहू से मुलाकात करवाने वाले हैं, जिन्होंने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा पास की है और ये पहले ही प्रयास में पास कर गई हैं और इनका रैंक है 25वां। तो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। और सबसे बड़ी बात है कि शादी के बाद लोग घर गृहस्थी में लोग सिमट जाते हैं, माना जाता है कि इनका करियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन शादी के बाद इन्होंने तैयारी शुरू की और जज बन गई हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम सौम्या है। मेरे पापा संजीव कुमार सिन्हा रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। मेरी मम्मी स्वाति सिन्हा डीएवी स्कूल में शिक्षिका रही हैं। मेरे फादर इन लॉ जयकरण सिंह एक बिजनेसमैन रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ नीता सिंह एक हाउसवाइफ है। मेरे हस्बैंड प्रतीक सागर सिंह फिलहाल नवादा सिविल कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत है और मेरा सिलेक्शन 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज में हुआ है और मैं फिलहाल अभी अपने हस्बैंड के साथ नवादा में ही रहती हूँ। इस तैयारी का मूल मंत्र अगर जानना चाहें तो क्या रहा आपका? अ, कड़ी मेहनत लगातार मेहनत क्योंकि लंबा प्रोसेस रहता है। 2022-23 के स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आया था। 24 अंत होने जा रहा है, 2 साल लगभग लग जाता है। तो आपको 2 साल तक मेहनत करते मतलब आपको जितना टाइम है आपको मेहनत करते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। फैमिली का सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट क्योंकि फैमिली की तरफ से ही मिलता है और बाकी खुद पे भी आपको हमेशा फ़ोकस रहना चाहिए। सिर्फ़ पढ़ाई करते रहने से नहीं होता है। जैसे मैं मेडिटेशन करती थी, कभी मुझे समय मिले तो मैं योगा भी करती थी, तो या वॉक पे चली जाती थी। तो अपने हेल्थ पे भी ध्यान देते रहने से, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देते रहने से आपका पढ़ाई भी अच्छा होता है, उसका भी क्वालिटी अच्छा होता है। तो ओवरऑल ये सारा कुछ एक साथ जुट के आपको मुझे मतलब ये सक्सेस तक मुझे पहुँचाया है। आपका बेसिक पढ़ाई कहाँ से और क्या हुई थी? मैंने 5th तक पढ़ाई कार्मल प्राइमरी स्कूल से की थी हज़ारीबाग। फिर 6th से 12th की पढ़ाई मेरी डीपीएस रांची से हुई थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया एलएलबी मतलब बीए एलएलबी ऑनर्स एनएलयू पंजाब पटियाला से किया। उसके बाद मेरी एलएलएम भी इस साल कंप्लीट हुई है। तो ये मेरी मतलब बेसिक मेरा पढ़ाई का रहा है। शादी कब हुई? 2021 दिसंबर में। अच्छा। 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 2021 दिसंबर में मेरी शादी हो गई थी। तो एक बहू के रूप में जज की तैयारी करने में क्या दिक्कतें थी या कैसे उसको कर पाए? दिक्कतें शुरू में तो आपको नए घर में एडजस्ट करने में ही लगता है समय। फैमिली को भी समझने में फैमिली आपको समझे, आप फैमिली को समझें इसमें थोड़ा-सा समय लगता है। 6 मतलब आपको शुरू में आपको समय देना पड़ता है, चीज़ों को समझने के लिए अपने न्यू रोल को समझने के लिए। फैमिली आपको जितना भी सपोर्टिव क्यों ना मिले, आप अंदर से बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जा रहे होते हो। तो एक समय लगता है उसमें बस ठहराव होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए कि और उसके बाद फिर जब आपको क्योंकि मतलब मेरे साथ ये था कि मेरे इन-लॉज़ शुरू से ही मतलब जानते थे इस बात को कि इसको तैयारी करना है, इसको पढ़ना है, इसको भी जज बनना है। तो शुरू से वो लोग भी सपोर्ट करते रहे। बहुत सारे सैक्रिफाइसेज़ उन्होंने भी किए मेरे लिए। तो जब तक वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। खास करके सास का कितना बड़ा रोल रहा? सास-ससुर, हस्बैंड तीनों मिलके मेरे लिए एक पिलर की तरह थे। सास का सपोर्ट ये रहता था कि वो मुझे ज़्यादा घरेलू कामों में उलझा कर नहीं रखती थी। जितना मैं करती थी उतना वो मुझे करके कहती थी कि अब तुम जाओ, अब तुम पढ़ो, बाकी चीज़ें वो मैनेज खुद करती थी। कभी भी वो मतलब वैसी सास है ही नहीं ख़ैर वो कि वो बैठ के ऑर्डर दें कि ये कर दो, वो कर दो, वो खुद ही बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो वो चीज़ में वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मेरे ससुर जी भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए कि कभी भी मुझे परेशान नहीं किए किसी चीज़ को लेके कि अरे तुम पढ़ रही हो मेरा चाय का समय है, जैसा हम सुनते हैं टिपिकल, जी, जी। ऐसा नहीं है कभी वो रखे।
तो और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए पढ़ाई से लेके इमोशनल, जब मैं स्ट्रेस में आती थी, हर चीज़ में मुझे पूर्ण रूप से इमोशनली एंड मेंटली सब कोई मुझे तीनों को ही बहुत सपोर्ट किए। एक बेटी के रूप में मिला जगह। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मायके का जो बैकग्राउंड रहा पढ़ाई का, वो ससुराल में या आपकी सफलता में कितना रोल रहा? मायके का तो ख़ैर सब रोल को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से मम्मी बहुत पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा वो रहती थी। बचपन से एग्ज़ाम से पहले मम्मी घर पे एक एग्ज़ाम लेती थी। हमेशा मार्क्स अच्छे रहें, पढ़ाई में हम लोग अच्छे रहें, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे रहें। मम्मी-पापा का बहुत फ़ोकस्ड रहता था कि नहीं, कुछ कुछ बनना है, कुछ करियर बनाना है। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे ऊपर। जब एग्ज़ाम्स भी होते थे स्कूल के भी, तो हमेशा मम्मी ही, मतलब बचपन से लेके 12th तक तो मम्मी ही पढ़ाई, मम्मी ही सब कुछ की। तो उसका तो ख़ैर बहुत बड़ा बैकग्राउंड और बेस और सपोर्ट फाउंडेशन रहा कि उन्होंने मुझे वो फाउंडेशन दिया कि मैं उसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ा कर पाई। वो दोनों हमेशा मेरे करियर को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते थे कि नहीं, बेटी या बेटा में कभी भी फ़र्क मेरे घर पे भी नहीं हुआ। मेरा एक भाई है, कभी भी फ़र्क नहीं किया कि बेटी है या बेटा है। बेटी को भी ये लोग मतलब कुछ बनाना है, मेरे माँ-बाप हमेशा मेरे ऊपर फ़ोकस रखे। आपकी तैयारी में कोचिंग का कितना रोल रहा? कोचिंग मैंने नहीं ली कहीं से। मैंने बस प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए कोचिंग लिया, बट पढ़ाई के लिए कोचिंग कहीं से नहीं ली। कितना घंटे पढ़ते थे? 8 घंटे, 8 घंटे, कभी-कभी 10 घंटे, बट 6 से 8 घंटे मेरा एवरेज रहता था क्या पर रूटीन डे। रहते थे? सुबह उठ के 1 सुबह का टाइम अगर मैं नहीं पढ़ पाई किसी दिन, तो मुझे लगता था कि थोड़ा वेस्ट चला गया, क्योंकि सुबह सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। तो सुबह 2 घंटे की भी पढ़ाई अगर हो जाती थी, तो पहले मैं उठ के योगा मेडिटेशन करके पढ़ने बैठ जाती थी, 2 घंटे पढ़ती थी। फिर घर के काम जितने भी हैं, फिर घर के काम वगैरह करके ब्रेकफ़ास्ट करके फिर मैं 11 से 2 का मेरा एक टाइम रहता था, उस टाइम पढ़ती थी। फिर 2 बजे घर पे सबका लंच का टाइम होता था, तो फिर 2 से 4 एक ब्रेक लग ही जाता था। फिर 4 बजे के बाद 4 से 6 का एक टाइम बंधा था, फिर 6 बजे चाय वगैरह का टाइम, और उसके बाद फिर रात में डिनर से पहले जितना हो सके, और फिर डिनर के बाद मैं जितना खींच सकूँ, मैं कोशिश करती थी कि मैं 12 बजे तक या लेट तक थोड़ा उसको कैरी करूँ। अपने तो आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? मोटिवेटेड रखने के लिए कभी-कभी मैं सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ा है मैंने, बहुत बुक्स भी पढ़ती थी। कुछ लोगों को भी यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ देखती थी, सुनती थी मोटिवेट रहने के लिए। हस्बैंड से बात करती थी। मेरी मम्मी से कभी-कभी बात करती थी। तो मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, और कभी-कभी जैसे मेरे कुछ हॉबीज़ भी हैं, गाना वगैरह गाना, तो कभी-कभी माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो सब भी करती थी। जज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली या कैसे मन में हुआ कि हमको जज बनना है? इंटर्नशिप्स के दौरान ही मैं कॉलेज में जब थी, तो मैं जजेस के अंडर मैंने एक इंटर्नशिप करा था। तो उसके बाद मुझे लगा था कि मुझे जज ही बनना है, और जैसे-जैसे मैं और जानते गई एक जज के रोल को कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है, मैं उतना ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित होती गई कि नहीं, मुझे यही करना है। मुझे कुछ मतलब सोसाइटी में अच्छा चेंज लेके आना है, जितना मैं कर पाऊँ, जितना मैं चेंजेस ला पाऊँ। और हम ना सोचते हैं कि विमेन इम्पोर्टेंट रोल पे शायद ना अच्छा कर पाए, क्योंकि विमेन के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मैं हमेशा जस्टिस फातिमा बीवी से काफ़ी इंस्पायर्ड रहती हूँ, जो पहली जज थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की। वो भी लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी तक गई थी, वो भी उस समय पे जहाँ लड़कियों को इस प्रोफ़ेशन में हम दूर-दूर तक नहीं देखते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं उस पोज़ीशन पे जाके एक अच्छा काम कर सकूँ, एक विमेन के लिए भी एक अच्छा नाम कर सकूँ। आपकी सफलता में ध्यान साधना का कितना रोल रहा? बहुत ही बड़ा रोल रहा है। मैं हमेशा पढ़ाई से पहले सुबह या शाम ध्यान कर ज़रूर करती थी। मैं विहंगम योग से जुड़ी हुई हूँ।
तो मैं ध्यान सुबह भी करती थी, शाम में भी करती थी। इससे मुझे मेरे में एकाग्रता बढ़ी और अगर मैं 6 घंटे भी पढ़ती थी तो मेरा आउटपुट 10 घंटे, 12 घंटे का होता था, क्योंकि वो फ़ोकस वैसा आपको मिलता है ध्यान साधना करने से। तो वो बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस सफलता पे परिवार लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सब बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, सब बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक नहीं, जब बल्कि 2 फैमिलीज़ हैं मेरे साथ। वो मेरे इन-लॉज़ के फैमिलीज़, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई, मेरे पास इतने लोग हैं जिससे मैं ये खुशी साझा कर सकती हूँ, तो मैं भी बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ और वो लोग भी बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जज बहू से समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी सफलता कैसे मिली है, किस तरह से मेहनत की, कैसे जो ससुराल का जो माहौल होता है उस पे अपना पढ़ने के लिए समय निकाली, कैसे एडजस्ट की और उसके बाद कामयाबी पाई। धन्यवाद।